देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। इसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और फिगर बना रहा हूं, पढ़ के ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड बीसी। तो बात समझो, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से सभी बच्चे चेक करेंगे। आपके पास एक ट्राइंगल देखिए गिवन है, ये कुछ इस तरीके से गिवन है, करेक्ट। ये देखिए बच्चों ट्राइंगल एबीसी है आपके पास, ठीक, एबीसी। और फिर इन्होंने बोला है कि पॉइंट D and E are points on side BC of a triangle ABC such that BD is equals to CE। मतलब ट्राइंगल ABC है, कोई दो पॉइंट है D और E नाम के, जो कहाँ लाई करते हैं BC के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ कहीं पे पॉइंट D है और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट E है। ये इस तरीके से दोनों पॉइंट है सच दैट BD is equals to CE बोला है। बेटा मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है। तो गिवन क्या है सुन लो, गिवन है आपको, देखिए BD का लेंथ किसके इक्वल है, CE के। ये लीजिए BD इज इक्वल टू किसके, CE के, करेक्ट। और उसके बाद बोला है AD इज इक्वल टू AE। तो बेटा इसका मतलब A को D से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखिए ये A को हमने D से ज्वाइन किया और इसी तरीके से A को हमने E से ज्वाइन कर दिया। तो गिवन इन्फॉर्मेशन ये BD जो है ये किसके इक्वल है, CE के, और दूसरा इन्फॉर्मेशन है AD किसके इक्वल है, AE के, करेक्ट। तो ये देखिए AD किसके इक्वल है, AE के। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा निशान लगा लीजिए अपने फिगर में। ये देखिए AD इज इक्वल टू AE है, तो ये AD का लेंथ किसके इक्वल है, AE के, करेक्ट। और उसके बाद BD का लेंथ किसके इक्वल है, CE के। ये लीजिए BD का लेंथ किसके इक्वल है, CE के इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PT। PT मतलब प्रूफ दैट, PT मतलब ये PT लिखा हुआ है, PT मतलब प्रूफ दैट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE। बच्चों ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, ACE के। तो ये देखिए ट्राइंगल ABD दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक, इसको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, ACE के। ये वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है आपको, सही है। देखिए आपको ये शेडेड वाले जो ट्राइंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल ACE। अब देखिए समझ में नहीं आ रहा है, शेड तो हमने कर दिया आपको, है ना, समझ में आ गया कि ट्राइंगल दिख गए होंगे कौन कौन से। अब हम इस शेडेड रीजन को हटा देते हैं और देखते हैं इसको हम बच्चों कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखो बेटा बहुत ध्यान से चेक करोगे अगर आप, तो आपको दिखाई पड़ेगा, देखो ट्राइंगल ABD में और ट्राइंगल ACE में बेटा AD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, सही है। यानी कि ये वाला साइड इसके इक्वल है। उसके बाद BD का लेंथ किसके इक्वल है बताइए, CE के। तो दो साइड्स तो इक्वल हैं, दो साइड्स तो क्या है, इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या लगने की संभावना है, सोचो सोचो सोचो। दो साइड्स इक्वल होती है तो क्या लगने की संभावना है, साइड एंगल थोड़ी ना कुछ होता है। दो साइड्स जब होती है तो क्या होता है, या तो साइड एंगल साइड लग जाएगा और या तो बस, हाँ साइड एंगल साइड ही तो लगेगा। एंगल साइड एंगल कैसे लग सकता है, दो साइड्स है ना। तो साइड एंगल साइड लगने की संभावना है, यानी कि दोनों ट्राइंगल में एक एंगल भी अगर इक्वल आ जाए तो बात बन जाएगी। और वो एंगल कौन सा एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। यानी कि AD और BD के बीच में ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होना चाहिए किसके, AE और CE के बीच में ये वाला जो एंगल इसके। अगर आप बेटा किसी तरीके से, अगर आप किसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल ले आओ, अगर किसी तरीके से, यानी कि आपका टारगेट बन रहा है क्या, एंगल ADB इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ACE अगर आप ले आओ, सॉरी AEC है ना, A और ये E और C, ADB इज इक्वल्स टू AEC, ADB इज इक्वल्स टू AEC अगर आप लाने में कामयाब हो जाओगे तो बात आपकी बन जाएगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल AEC, ना 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 ना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आपको सोचना है कि ये चीज कैसे लेके आओगे, क्योंकि जब तक लाओगे नहीं तब तक ये वाला एंगल बेटा इसके इक्वल होगा नहीं और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे। किससे, साइड एंगल साइड से। देखिए ना साइड, ये देखिए साइड एंगल साइड और यहाँ से साइड एंगल साइड, ठीक। तो बेटा ये दोनों कब इक्वल होंगे, सोचो, जब अंदर वाले इक्वल हो जाए, समझो ना। जब ये वाला एंगल इसके इक्वल अगर आप दिखा दोगे तो लीनियर पेयर से ये वाला भी तो इसके इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ मेरी बात, हाँ। तो देखिए जरा बात समझिए आप। सबसे पहले देखो ट्राइंगल ADE कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस से। भाई AD इज इक्वल्स टू क्या दिया था, AE। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन में हमने बोला कि भाई इन ट्राइंगल ADE या ट्राइंगल AD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसे भी लिख सकते हो। ये ADE क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं। और आपने पढ़ा बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स इक्वल होती है उसके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी कि AD के जो ऑपोजिट एंगल है ये वाला एंगल, ठीक, यानी कि एंगल AED
AE के जो ऑपोजिट एंगल है उसके इक्वल हो जाएगा। अरे भाई नहीं पढ़ा क्या आपने? ये देखिए ना, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है अगर इस तरीके से, मान लीजिए PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो दो साइड्स इक्वल होती है उसके ऑपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। इसके ऑपोजिट ये रहा और इसके ऑपोजिट ये, यानी कि एंगल R इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर AD किसके इक्वल है? AE के, तो AD के ऑपोजिट वाली एंगल ये वाली और AE के ऑपोजिट वाली एंगल ये वाली आपस में इक्वल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी बताइए? तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE, सिंस AD इज इक्वल्स टू क्या गया मैंने आपको? AE। तो इनके जो ऑपोजिट एंगल है, चेक करो, AD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है बेटा? ये वाला, यानी कि एंगल AED। ठीक, यानी कि एंगल AED इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू एंगल ADE। सही है, इज इक्वल्स टू एंगल ADE। और रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके नाउ, अब ये हो गया। अब एक काम करो बच्चों, एक काम करो, जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो आप बोल दो कि लेट एंगल AED कितना है? x है। ऑल्सो एंगल ADE भी कितना है? x है। बेटा एक बात बताओ, जब दोनों इक्वल हैं तो आप दोनों के x नहीं अज्यूम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि आप ध्यान से चेक करोगे बेटा, तो ये वाला एंगल कितना आ गया? जब दोनों इक्वली है ना तो उनको इक्वली x के मान लो। पहला भी x डिग्री हो गया और दूसरा भी क्या हो गया? x डिग्री। इससे क्या फायदा है सर? इससे ये फायदा है कि अगर आप ध्यान से चेक करोगे बेटा, अगर इतना एंगल x है तो ये वाला क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर से। बताइए भाई, अगर ये x है तो 180 में से x माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा ना, यानी कि एंगल ADB इज इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस x। तो एंगल, दिस इंप्लाइज व्हाट? कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x। कुछ बच्चे अगर ये ना कर पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से चेक करो कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखिए एंगल ADB और प्लस x डिग्री, ये लीनियर पेयर है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 180। तो यहाँ से ADB की वैल्यू निकालोगे, x उधर चला जाएगा, तो एंगल ADB कितना आ जाएगा बताइए? 180 माइनस x नहीं आ जाएगा? बताइए। तो यही तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ADB का वैल्यू 180 माइनस x। ठीक है, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नाउ अब यहाँ पे आप ये वाले एंगल की वैल्यू निकालो। एंगल AEC भी कितना हो जाएगा बताइए? 180 माइनस x, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। तो ये वाला जो एंगल है कि एंगल AEC कितना आ जाएगा? 180 माइनस x। ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज एंगल AEC इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री माइनस x। ये दोनों चीज़ें कौन से कॉन्सेप्ट से करी हैं? ये दोनों चीज़ें, इसको इक्वेशन मान लो बेटा, ये इक्वेशन 1 है मान लो, ये इक्वेशन 2 है, और कैसे किया है? लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट से, लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट से, करेक्ट। उसके बाद ध्यान से चेक करो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ADB भी किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस x। यहाँ से देखिए फिगर में, ये वाला एंगल कितना आ गया? 180 माइनस x, और ये वाला भी कितना आ गया बताइए? 180 माइनस x। दोनों ही 180 माइनस x आ गए, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। हाँ, तो हमने क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बताइए? एंगल ADB इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल AEC। चेक करिए, एंगल ADB किसके इक्वल हो गया? एंगल AEC के इक्वल हो गया। इसको आपने बना लिया इक्वेशन नंबर 3। अब बताइए, अब करना कुछ नहीं है, अब आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं, देखिए BD किसके इक्वल गिवन है बताइए? CE के। तो ये देखिए यहाँ से ये हो गया साइड और ये हो गया साइड। फिर उसके बाद ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल BDA या फिर ADB, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, देखिए हमने लिखा इन ट्राइंगल, ये वाला कौन सा है? ADB। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल AEC। ठीक, देखो AD किसके इक्वल है? AE के, गिवन। ठीक है, तो AD इज इक्वल्स टू व्हाट? AE, ये आपको गिवन है, सही। उसके बाद ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हमने दिखा दिया, यानी कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल AEC, ये हमने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, अभी हम प्रूव कर चुके हैं, फ्रॉम 3। ठीक, उसके बाद ये जो साइड है BD इज इक्वल्स टू क्या है? CE है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो BD इज इक्वल्स टू क्या है? CA। बेटा चेक कर लो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हमने क्या लिखा? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल AEC। यही लेके आना था, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल। हाँ, कुछ गलती हुई है बेटा यहाँ पे,
थोड़ा देख लीजिए, ए बी डी जब हमने बोला तो हमें क्या बोलना चाहिए था, ए सी ई बोलना चाहिए था ना, क्योंकि बी किसके करस्पॉन्ड है, सी के, क्योंकि डी किसके करस्पॉन्ड है, ई के, है ना। तो ए बी डी बोलेंगे तो ए सी ई बोलेंगे, ए सी ई, हैंस प्रूफ्ड। कोई डाउट है बताइए, क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड एंगल साइड। ओके, कर लीजिए। हाँ नाउ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, यहाँ पे भी नाम देखिए हमने गलत लिख दिया है ना। आप क्लियरली पहले देख लीजिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए बेटा। इन दोनों ट्रायंगल में ए किसके करस्पॉन्ड है बताओ, ए के, डी किसके करस्पॉन्ड है, ई के, है ना, और बी किसके करस्पॉन्ड है, सी के। सही है, अब आप नाम रख लीजिए। ए बी डी अगर लिख रहे हो आप, ऐसा लेके ही नहीं आना था ना, आपको क्या लाना था, ये बस लास्ट स्टेप आप लिख दोगे बाय साइड एंगल साइड। ये बेटा ए डी बी लिख दिया, बल्कि क्या होना चाहिए था, ए बी डी, ठीक है, पहले बल्कि सही लिखा था, कोई बात नहीं। अब देखो ट्रायंगल जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा लेके आएंगे ना, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल ए सी ई। अब आप चेक कर सकते हो, ए करस्पॉन्ड है ए के, बी करस्पॉन्ड है किसके, सी के, और डी करस्पॉन्ड है ई के। चेक कर सकते हो, बी सी के, डी ई के, और ए के करस्पॉन्ड है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए।